जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान के महायुद्ध की ही करेंगे। आज भी बात डोनाल्ड ट्रंप और मुस्तफा खमनई की करेंगे और साथ में हम आज बात करने वाले हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम की। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, जब ये लाइन आप सुनते हैं तो आपकी जहन में यही एक तस्वीर उभर कर आती है कि ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो परमाणु बम बना ले, लेकिन अमेरिका और बहुत सारे पश्चिम के देश लगातार कई दशकों से उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रहे हैं और लगाते रहे हैं। साथ में जो 40 दिनों का महायुद्ध भी हुआ, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जो मैं नई जानकारी अभी आपके लिए लेकर आया हूं वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरह के हम वीडियोस बनाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं, वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। आइए अब वापस चलते हैं ईरान। ईरान की तरफ से जानकारी ये आई है, ईरान का बयान आया है कि अगर 1000 बार भी अगर बमबारी अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर कर देगा, तब भी ईरान परमाणु बम बना कर रहेगा। बहुत बड़ा बयान है। अब आपको यह बैकग्राउंड समझाना बहुत जरूरी है कि जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, वही सबसे बड़ी वजह थी जब 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। 28 फरवरी को हमले के बाद जब पूरी सरकार को अयतुल्ला खमनई, जो वहां के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, जब उन्हें मार दिया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था और कहा था कि दो बहुत बड़े कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने हमला किया है ईरान के ऊपर। पहला उन्होंने कारण बताया कि वहां पर वो सत्ता में परिवर्तन करना चाहते हैं, और उसके पीछे का कारण, ये बैकग्राउंड ये बताया कि वहां कई महीनों तक ईरान की जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी और कह रही थी कि उन्हें अयतुल्ला खमनई की सत्ता नहीं चाहिए, उनका रिजीम नहीं चाहिए। वो सत्ता में परिवर्तन करना चाहते हैं और प्रदर्शनकारियों के ऊपर, चूंकि वहां की फोर्सेज ने, पुलिस ने गोलियां चलाई थी और हजारों लोग मारे गए थे ईरान की सड़कों पर, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए गए थे। ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया था। दूसरा कारण जो वो बता रहे थे वो ये था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि उनके पास ये पुख्ता जानकारी है, इंटेलिजेंस का इनपुट से उनके पास, कि ईरान के पास 440 किलोग्राम यूरेनियम शुद्ध हो चुका है, एनरिच्ड हो चुका है, और उसकी जो प्यूरिटी है वो 60% के पास पहुंच चुकी है। आपको ये बताना भी जरूरी है कि अगर 60 से 80 और 90% तक प्यूरिटी अगर उस यूरेनियम का ईरान कर लेगा या कर चुका होगा, तो वो आराम से परमाणु बम बना लेगा। और अगर ईरान के पास 440 किलोग्राम के आसपास शुद्ध यूरेनियम है और 60 से वो 80% तक पहुंच गया है या पहुंचने वाला है, तो उससे कम से कम 10 परमाणु बम वो बना सकता है। और यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उनके पास जानकारी है कि अब हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, 60 से 80 और 90% की प्यूरिटी ईरान पाने वाला है, और उसका जो परमाणु कार्यक्रम है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अभी अगर उसे नहीं रोका गया तो कम से कम 10 परमाणु बम बना लेगा। और यही कह के उन्होंने हमला कर दिया 28 फरवरी को ईरान के ऊपर। उसके बाद उन्हें यह लगा था कि जब वो हमला कर देंगे तो चूंकि पूरी की पूरी सरकार को वो मार चुके हैं, तो अब ईरान में तो कुछ रहेगा नहीं जो वहाँ पलटवार कर सके, लड़ाई कर सके। ईरान के पास ना कोई सुप्रीम लीडर होगा, ना IRGC का कमांडर इन चीफ होगा, तो आखिर हमले का पलटवार करेगा कौन? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को यह समझ में आ गया था कि उन्होंने हमला करके मार दिया है पूरी की पूरी सरकार को। अब चंद घंटों की बात है कि ईरान अब घुटने पर आ जाएगा और सरेंडर कर देगा। वहां के जो बचे खुचे जो नेता हैं, IRGC के कमांडर्स हैं, वो बचे खुचे जो है वो आ जाएंगे और घुटनों पर आके कहेंगे, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हम आपकी शर्तों को मानने को तैयार हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ख्याली पुलाव पका रखा था कि वो उसके बाद कह देंगे कि तुम्हारा परमाणु कार्यक्रम बंद होगा। आज के बाद आप परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, जो 440 किलोग्राम यूरेनियम आपके पास शुद्ध हो चुका है वो आप हमें दे दो या नष्ट कर दो, डाइल्यूट कर दो, और हमेशा के लिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज जितनी भी आपके पास है आप उसे बर्बाद कर दो। ऐसा हुआ ही नहीं।
ईरान 40 दिनों तक महायुद्ध लड़ता रहा, भयानक पलटवार करता रहा और डोनाल्ड ट्रंप के कैलकुलेशन के ठीक विपरीत ईरान पहले दिन से ही, चंद घंटों के बाद से ही खाड़ी के देशों में जो सैन्य अड्डे अमेरिका ने बना रखे थे, जॉर्डन, कतर, बहरीन, यूएई, इन जगहों पर जहां जहां अमेरिकी सैनिक तैनात थे या अमेरिका का कोई इंटरेस्ट हो, कमर्शियल इंटरेस्ट रहा हो जहां बहुत बड़े पैमाने पर, तो ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया। ईरान को यह पहले से पता था कि वो सीधा अमेरिका के ऊपर तो हमला कर नहीं सकता है। ईरान के पास जो इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी जो रेंज है वो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक की है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता था कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, इसीलिए उसके जो मिसाइल्स हैं वो सीधा अमेरिका तो आ नहीं सकते हैं, तो भला ईरान युद्ध लड़ेगा कैसे। उन्हें यही लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ईरान इजराइल पर हमले करेगा, जैसे 2025 के जून में 12 दिनों का युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच में, फिर बाद में सीज फायर हो गया था। वैसे ही हम सीज फायर करके बाहर निकल आएंगे और हमारा मकसद पूरा होगा, हम वहाँ सत्ता में परिवर्तन कर देंगे, हम उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देंगे। और जो सबसे बड़ी जो इच्छा थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो ये थी कि वहाँ जो तेल के जो कुएं हैं उस पर उन्हें कब्जा करना था। तो उन्हें यहाँ सोने पे बड़ा सुहागा नजर आ रहा था कि जैसे ही वहाँ हम सरकार को मार चुके होंगे, वहाँ कोई बचेगा नहीं, वहाँ की मिलिट्री सरेंडर कर देगी। वो ईरान के लोग पहले से ही नाराज हैं सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनई से, तो जैसे ही हम उन्हें मार देंगे और पूरी की पूरी सरकार को मार देंगे, तो जो हजारों लाखों लोग सड़कों पर महीनों तक प्रदर्शन कर रहे थे, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को हाथों हाथ लेंगे, अमेरिकी सैनिकों को माला पहनाएंगे और कहेंगे थैंक यू वेरी मच अमेरिका, आपने हमारे यहाँ सत्ता में परिवर्तन कर दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ऐसा नहीं हुआ। ईरान की जनता नाराज हो गई। ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई और विलाप करने लगी, महिलाएं रोने लगी और कहने लगी कि यह हमारा इंटरनल मामला था, भला इसमें अमेरिका को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत थी। डोनाल्ड ट्रंप ने आक्रमण किया हमारे देश पर, हमारे नेताओं को मार दिया, हमारे कमांडर्स को मार दिया, तो वहां पूरा का पूरा जो सीन था वो बदल गया और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कैलकुलेशन किया था, जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो फेल हो गया। और उसके बाद 40 दिनों के महायुद्ध के बाद जब ट्रंप को लग गया कि वो इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे, ईरान को नहीं हराएंगे, तो उन्होंने बड़ी आसानी से फिर सीज फायर कर दिया और फिर आराम से एमओयू करके इस युद्ध से बाहर आ गए। लेकिन ईरान था कि मानने को तैयार नहीं था। ईरान लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करता रहा और जब कोई टैंकर्स वहां उसकी मर्जी के बगैर गुजरने लगे तो उसने उन पर हमला किया और उसके बाद मजबूर होकर डोनाल्ड ट्रंप को फिर से ईरान पर हमला करना शुरू करना पड़ा। और 10वां दिन हो चुका है, हर दिन अमेरिका ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमला कर रहा है, बर्बादी लेकर आ रहा है और उसके बदले में ईरान पलटवार कर रहा है खाड़ी के देशों में। जहां उसने 28 फरवरी को किया था, उन पर आज भी हमले कर रहा है। जो महायुद्ध 40 दिनों तक चला था, वो एक युद्ध के रूप में आज भी चल रहा है। आज अगर ये कहा जाए कि ईरान और अमेरिका एक कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज्ड है, तो वो गलत नहीं है। हर दिन हमला और पलटवार होता है। लेकिन ऐसे में अब ये जो नया बयान आया है ईरान की तरफ से कि अमेरिका अगर 1000 बार भी अगर बमबारी कर देगा ईरान के ऊपर, तो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो नहीं रुकेगा। वहाँ जो न्यूक्लियर जो उनका प्रोग्राम है ईरान के, उसके चीफ का बयान है मोहम्मद इस्लामी का। मोहम्मद इस्लामी ये कह रहे हैं, उनका बयान है कि चाहे तो अमेरिका 1000 बार टारगेट्स करके ईरान पर हमला कर दे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। जो एग्जैक्ट लाइन्स है उस रिपोर्ट की मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इवन इफ दे बॉम्ब अस 1000 टाइम्स वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अगर वो 1000 बार भी बमबारी कर देंगे हमारे ऊपर अमेरिका और इजराइल, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स है, हम उसे पूरा करके ही मानेंगे। वी हैव फुलफिल व्हाट वी प्रॉमिस्ड एंड वी विल सर्टेनली फुलफिल आवर प्रॉमिसेस मोर फोर्सफुली। वो कह रहे हैं, ईरान के जो न्यूक्लियर चीफ है वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक जो भी कहा है वो करके दिखाया है, भविष्य में भी जो हम कहेंगे उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। आगे वो उनका जो बयान है उसमें लिखा गया है, calling the country's nuclear program a legacy of former supreme leader अली खमनई। यानी कि ईरान के जो न्यूक्लियर चीफ है वो कह रहे हैं कि चूंकि ये सपना था अयतुल्ला खमनई जो उस समय सुप्रीम लीडर थे कि
ईरान का अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब होगा और उनके पास एक आर्सेनल होगा, परमाणु बमों का भंडार होगा। और इसीलिए कई दशकों से अलग अलग तरह के मिलिट्री सैंक्शंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस झेलते हुए भी तेहरान ने, यानी ईरान और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई ने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा था। और इसीलिए आज कहा यह जा रहा है ईरान की तरफ से, चूंकि सपना था अयतुल्ला खमनेई का कि ईरान के पास परमाणु बम होने चाहिए, तो हम उनके सपनों को जरूर पूरा करेंगे। मतलब साफ है, ईरान ने कह दिया है कि अपने परमाणु कार्यक्रम को वो नहीं रोक रहा है, चाहे इजराइल और अमेरिका कितनी बार भी बमबारी कर दे, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर दे, हम उसे रीबिल्ड करेंगे। जितने न्यूक्लियर प्लांट्स है, वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जहाँ पर यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है, हम उसे दोबारा बनाएंगे और अपने परमाणु कार्यक्रम को पुख्ता रखेंगे। और एक दिन बहुत जल्द आएगा जब ईरान के पास बहुत सारे परमाणु बम होंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।